बाइक चोर गिरोह के संदिग्ध आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। एसडीएम कार्यालय परिसर से चोरी हुई बाइक के संदिग्ध आरोपियों को पकड़कर बाइक मालिक ने मंडी पुलिस के सुपुर्द किया। मामला बिरला ग्राम क्षेत्र का होने से मंडी पुलिस ने दोनों आरोपियों को बिरला ग्राम पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। एसडीएम कार्यालय पर आने वाले हितग्राहियों के लिए साइकिल स्टैंड की सुविधा न होने से बाइक चोर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 25 नवंबर को जूना नागदा निवासी अंकित परमार की बाइक क्रमांक MP 13EN 7574 अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। अंकित की बाइक चोरी की सूचना एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को भी दी गई। अंकित को बाइक चोर गिरोह का एक सदस्य अर्जुन हाथ लग गया। अर्जुन की निशानदेही पर दूसरे संदिग्ध आरोपी रितेश को भी पकड़ लिया। अंकित ने आरोप लगाया कि चोरी की बाइक लौटाने के एवज में दोनों संदिग्धों ने कुछ रुपए की मांग की, जो अंकित ने दे दिए। इसके बाद भी उसे बाइक नहीं मिली। अंकित ने अपने साथियों के सहयोग से अर्जुन और रितेश को मंडी पुलिस के सुपुर्द किया। बाइक चोरी का मामला बिरला ग्राम थाने का होने से प्रधान आरक्षक सुनील बेस, विनोद माली, जगत सिंह व आरक्षक सुखदेव सोलंकी दोनों आरोपियों को बिरला ग्राम पुलिस थाने लेकर पहुंचे और टीआई करणपाल सिंह के सुपुर्द किया। बिरला ग्राम पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सात दिवसीय मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। भारत माता की, भारत माता की जय। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर पालिका अध्यक्ष गहलोत के मार्गदर्शन में 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ अटल गार्डन में विधि विधान से किया गया। मेले में आने जाने के लिए नगर पालिका द्वारा बिरला ग्राम और मंडी क्षेत्र में निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार की शाम को अटल गार्डन में 7 दिवसीय मेले का शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को हम 7 दिन तक सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। उसी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद कई वर्षों से यहाँ पर अटल मेले का शुभारंभ करती है। इस अटल मेले के शुभारंभ के माध्यम से हम बच्चों के लिए कई सारी व्यवस्था करते हैं और साथ ही सोशल के माध्यम से हम किस प्रकार से इस नगर पालिका में ऐसी व्यवस्था हम यहाँ पर इस मेले के माध्यम से करते हैं। मैं हमारे सारे वरिष्ठों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस मेले का आप 7 दिनों तक आयोजन ले। आप सबको पंडित जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज अटल जी की जयंती है और निश्चित रूप से वह दिन है जिस दिन को हमेशा याद रखा जाता है। कोविड के बाद इस उद्यान का आज पुनः अपनी रंगत में आया है। हमारे सब वरिष्ठ नेता हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इस मेले की शुभकामना देता हूँ। अच्छाइयों में से एक भी अच्छाई अगर हमारे जीवन में ग्रहण कर पाएंगे तो वही हमारे लिए उनका जन्म जयंती मनाना सार्थक होगा। लीक से हटकर काम करने के लिए इस प्रदेश शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में विख्यात है। हमने भी 2009 की जब हमारी परिषद बनी शोभा यादव जी की नेतृत्व में, उसके पश्चात इस निसर्ग उद्यान को जो उजाड़ था पूरी तरह से इसकी बाउंड्री वाल को छोड़कर पूरा जंगल तरीका का जो निसर्ग उद्यान था इसको सजाने का कार्य करा और उसके बाद इसको बेहतर एक अटल निसर्ग उद्यान के रूप में नागदा नगर को एक बड़ी सौगात दी। गर्व का विषय भी है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत रत्न हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर नागदा नगर मेले का आयोजन कर रहा है। और ये मेले का आयोजन हमारी पूर्व के परिषदों के माध्यम से प्रारंभ हुआ था। जिस परिसर में आज आप और हम लोग सब बैठे हुए हैं,
कई सालों पहले जब हम देखते थे तो ये परिसर की हालत जर्जर और जीर्ण शीर्ण हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, आप सबकी, नागदा नगर के जनता के आशीर्वाद से जब परिषद बनी तो नगर को एक सौगात देने का काम हमारी परिषद के अध्यक्षों ने किया और लगातार आज नागदा नगर पालिका ने इस परिसर को सुव्यवस्थित किया, सुदृढ़ किया है। दिन को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है और पूरे देश में परम श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में ही परम श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस को पहचाना जाता है। आज ये अटल उद्यान पर अटल मेले का शुभारंभ, यह भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आप सब लोगों को ध्यान में होगा, अभी सज्जन सिंह जी बता रहे थे कि पिछले समय अशोक मालवीय जी के नेतृत्व में चल रही नगर पालिका परिषद का जब कार्यकाल पूर्ण हुआ, उसके बाद से लगातार ये जो बाल मनोहारों को, नवयुवकों को, नागदा के जनमानस को जो सुबह यहाँ योग करने, घूमने आया करते थे, लगभग जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं और जो स्वच्छता उनको यहाँ मिला करती थी, लगभग ये हमारा अटल उद्यान अव्यवस्थाओं के घेरे में था। अटल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। चाहे इस देश को नदियों से जोड़ने का मामला हो, सड़कों से जोड़ने का मामला हो, आज इस देश के यशस्वी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी उनके सपने को साकार कर रहे हैं। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व में अटल जी के सपने को साकार कर रहे हैं। आज इस देश में हमारे देश के कृषि मंत्री उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ संपूर्ण विश्व भर में जो डंका अटल जी ने प्रारंभ से लगाकर, जनसंघ से जमाने से लगाकर, जिन मान बिंदुओं को लेकर लगातार, चाहे 13 दल की सरकार रही हो, चाहे 18 दल की रही हो, 19 दल की रही हो, हर सरकार में इसी बिंदुओं को रखते थे कि धारा 370 समाप्त करने का हमारा संकल्प है। तो मैं अगली बार उसका सुधार करूंगा। भारत माता का ये मंदिर, ममता का संवाद, यहाँ जाति धर्म का भेद नहीं, सबका स्वागत, सबका सम्मान। यहाँ हमारे पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। एक सूरज को रोशनी बताने के समान होगा, जिनका पूरा जीवन त्याग का हो, समर्पण का हो, तपस्या का हो, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को भारत माता की सेवा के लिए लगा दिया हो। मेरे कई जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वक्ता हैं, और जब वो कई बार उनके विषय में बताते थे और हम लोग उनके भाषणों को जब सुनते थे, एक बार जब उनकी माँ ने ये कहा कि बेटा, हम सबके परिवार के लोगों की इच्छा है कि अब आपको शादी कर लेना चाहिए। ये प्रश्न उनके लिए अद्भुत प्रश्न था। और कई दिनों के बाद में जब कोई उत्तर अटल जी की तरफ से नहीं मिला तो मां ने बड़े जिज्ञासा से उनसे पूछा कि बेटा, हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले और बुढ़ापे में हमारे भी कोई बुढ़ापे का सहारा बने। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया उसका कि माताजी, मैं आपका बेटा हो सकता हूं, मैं आपकी सेवा भी कर सकता हूं, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि मुझे आप इस चार दीवारी में बंद करना चाहते हो? क्या इस भारत माता की सेवा के लिए कोई आप जैसे बेटा नहीं जाना चाहिए? और मुझे लगता है कि वही शायद उस दिन उनका प्रण था, और फिर वो उस मंजिल पे निकल गए कि भारत माता किस प्रकार से विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे। जयंती के पर्व पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ, और सामान्य मंच, सामान्य आशीर्वाद दाताओं में सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि। बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी के सभी आज वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। तो हम मेरे वार्ड में एक शासकीय स्कूल की राशि काफी टाइम से रखी है ठेकेदार के पास, और 1 बीघा जमीन अभी हमने सुनीर नगर में अतिक्रमण से छुड़ाई है। अगर वहां आप लोग थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो जमीन हमें उस स्कूल के लिए काम आ जाएगी, क्योंकि स्कूल काफी समय से रविदास समाज के धर्मशाला में लग रहा है। और तीसरी चीज, और सभी नेता बैठे हैं कि आजाद ढाबे के पीछे कम से कम 100-150 मकान हैं जहां एमपीबी ने टेम्पररी कनेक्शन दे रखे हैं। अच्छा, उनकी हालत इतनी गंभीर है कि मतलब उनको टापरे की व्यवस्था इतनी है, और 2-2 हजार रुपए बिल उनका आता है। तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो उन लोगों को परमानेंट कनेक्शन मिल जाए। मेरा सभी से निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। दूधिया रोशनी में नहाए शहर के गिरजाघर केरोल पार्टी ने घर घर पहुंचकर प्रभु यीशु का जन्मदिन यानी क्रिसमस पर्व को शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांता क्लॉज बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए नजर आए। समाजजनों ने प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मध्य रात्रि में प्रभु यीशु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शहर के दोनों चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और धर्मलाभ अर्जित किया। क्रिसमस पर्व के अवसर पर कैथोलिक चर्च दूधिया रोशनी में डूबा हुआ तो क्राइस्ट चर्च में सतरंगी विद्युत सज्जा की छटा दिखाई दी। वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद रावल जी इस बात के गवाह हैं, और हमारे कलीसिया के भी और भी प्रिय लोग इस बात के गवाह हैं। चर्च कैंपस में भी ये बात हुई और इधर बाहर भी जो बातें हुई बाहर के लोगों के साथ। सो हम कई प्रकार की समस्याओं से हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से कैंपस के अंदर पानी भरना, जो गेट के सामने नाला जा रहा है उसका गंदा पानी कैंपस में आना, और वो सारी बातों को देखते हुए अभी हमने चर्च स्तर पे ही हमने सड़क निर्माण का कार्य करवाया है। लेकिन पूरे कैंपस का पानी भरने से सिर्फ हम ही नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा बाहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे जो प्रिय लोग हैं, जो गेस्ट के रूप में हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि हमारी समस्याओं के ऊपर अवश्य ध्यान दें। और जो गेट के सामने वॉशरूम टॉयलेट बना हुआ है वो काफी समय से बना हुआ है, लेकिन उसकी जो गंदगी है, जो हर दिन हर समय हमेशा हम सब के लिए असुविधा का कारण है, और कई प्रकार से गंदगी बह करके हमारे गेट पर आती है। सो मैं आपके सम्मुख इन बातों को रख रहा हूँ। समाज भी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब की ओर से आप सबसे निवेदन है कि आप हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देंगे तो हम इस प्रत्येक के लिए अच्छा रहेगा। आप सबके सहयोग से ये पूरा संभव होने पाएगा। परमपिता परमेश्वर से हमारी ये प्रार्थना है आपके परिवार के लिए, आपकी सेवाओं के लिए, कि आप इस शहर में होकर के, इस नगर में होकर के, भिन्न स्थानों में होकर के उन महान कार्यों पर अंजाम उसके अनुग्रह में देने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष
और हमारे सभी नगर पालिका परिषद की ओर से आपका सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम 1 सप्ताह के अंदर आपकी समस्या समाप्त कर देंगे।